अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि खैरतुन खैरुन लका मिनल ऊला। और यकीनन आने वाले हालात तुम्हारे लिए बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सईदा रिदा हुसैन। आज की वीडियो में खास आपके लिए अच्छे नसीब का वजीफा बताया जाएगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अक्सर बंदिश या असरात की वजह से जिंदगी के मामलात हमेशा खराब रहते हैं। इस हर जिंदगी के मामला में शदीद रुकावट परेशानी का सामना रहता है। अक्सर ही बहनों को इस वजह से नसीब जली, करम जली जैसे गलीज नामों से भी पुकारा जाता है। वजह कभी जिंदगी में समझ नहीं आ पाती कि ऐसा नसीब क्यों है। खुदा न खास्ता अगर आप इसी परेशानी का शिकार हैं और अपने नसीब को खोलना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, तो आपसे आज की वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनने की गुजारिश है। मोहतरम सामीन इकराम, अब हम आपको सबसे पहले अच्छे नसीब का वजीफा बताते हैं और बाद में इसकी शराइत व ज़वाबित के अबाउट आगाह किया जाएगा। मोहतरम सामीन इकराम, अच्छे नसीब का वजीफा कुछ यूँ है, या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदीउ। एक बार फिर से अर्ज करते चलो, या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदीउ। मोहतरम सामीन इकराम, इस वजीफा की तासीर और बरकत का जिक्र करते हुए अर्ज करते चले कि इस अमल की बहुत ही अजीबो गरीब नताइज देखने को मिले हैं। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा हैरान कुन और खूबसूरत रिजल्ट साबित होंगे। मोहतरम सामीन इकराम, आपने इस अमल को इसकी दी गई शराइत व ज़वाबित के मुताबिक ही करना है। नंबर 1, अच्छे नसीब का वजीफा आपने 2 रकअत नमाज सलातुल हजात और हस्बे तौफीक सदका से शुरू करना है। याद रखें, अमल को करते वक्त आपने साफ सुथरे लिबास का इंतखाब करना है। नंबर 2, आपने अमल को करने के लिए ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ बिल्कुल तन्हाई हो, ताकि कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, अच्छे नसीब का वजीफा करने के लिए सबसे पहले ये चीज देख लें कि आपके ऊपर आया कि असरात या जादू की कंडीशन है या नहीं। अगर है तो आपने अमल के साथ साथ 2 अदद नक्श शुब सुलेमानी लाजमी तहरीर करने हैं। ये नकोश किसी भी किस्म के रूहानी अमल की काट के लिए बेहतरीन कारआमद साबित होते हैं। मोहतरम सामीन इकराम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने ऐसी जगह पर जा बैठना है जहाँ बिल्कुल तन्हाई हो, ताकि कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आंखों को बंद कर लेना है। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाए तो आपने अमल को पढ़ना शुरू करना है। आपने ये अमल 21 दिन तक बिना नागा 1100 मरतबा जारी रखना है। याद रखें, अमल के दौरान आपका लहजा बिल्कुल ठंडा और खूबसूरत और तवज्जो भरा हो। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको बहुत ही हैरान कुन और खूबसूरत नताइज देखने को मिलेंगे। मोहतरम सामीन इकराम, अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जानिब चलते हैं, जिसमें आपको नक्श शुब सुलेमानी के अबाउट बताया जाएगा। मोहतरम सामीन इकराम, बहुत सी बहनों और भाइयों पर शादी से पहले ही बंदिश या असरात की कंडीशन वाज़िह तौर पर नजर आ रही होती है, जिनके बाद उन्हें शादी के बाद भी अक्सर मसाइल का सामना करना पड़ता है। खुदा न खास्ता अगर आपके ऊपर भी इन कंडीशंस का वाज़िह तौर पर असर नजर आता है तो ये नकोश आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। आपने इन नकोश को खास खालिस ज़ाफ़रान से पाकीज़गी का खास ख्याल रखते हुए तहरीर करना है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आपकी सहूलत के लिए ये नक्श स्क्रीन पर जारी किए जा रहे हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं या मजीद किसी रूहानी मसला में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सईदा ज़हरा के नंबर पर व्हाट्सएप करके मजीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।